आज पाकिस्तान जश्न मना रहा है जीत का, यानी हमारी सेना क्या हारी है? उसने घोषित कर दिया 10 मई का दिन कि हम विजय दिवस के तौर पे मनाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि एक शब्द ये कह दे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप कहां जीते हो। उसने अपने सेनाध्यक्ष को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। आप ये देखिए, इतना वो सब कुछ करता चला जा रहा है और आपकी औकात नहीं है। और सीज फायर क्यों हुआ, या जवाब दें या न दें, उनका जवाब अब जवाब नहीं बल्कि कबूलनामा होगा। ये जवाब लोगों को मिल गया है और हमें अब कबूलनामा देना है कि हाँ ये जवाब सही है। हमारा मौजूदा प्रधानमंत्री इतना कायर है कि वो वहां जाने की बजाय कहां जाता है, जालंधर से सिटी से 15 किलोमीटर की दूरी पे आदमपुर, हम चाइना को 5000 किलोमीटर अपनी जमीन भी दे देते हैं, हमारे 21 सैनिकों को वो मार डालता है, हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से चाइना का चा नहीं निकलता है। यही जे यानी जो विदेश मंत्री है जोकर जयशंकर, वो कहता क्या है, चाइना बड़ी इकोनॉमी है, हम क्या, हमारे सैनिकों की मौत के कारण आप हैं, हमारे नागरिकों की मौत का कारण आप हैं, और हमारे तमाम विमान और जो भी चीजें मारी गई और जो भी कुछ हुआ है उन सब के भी नुकसान के कारण आप हैं, क्योंकि आपने पहले बता दिया। हमारे पड़ोसियों को दो चीजों की तकलीफ बहुत ज्यादा है। एक तो पाकिस्तानी जो अपना जश्न मना रहे हैं और खत्म करने का नाम नहीं ले रहे, और भारतीय अब पाकिस्तानियों को बाकायदा वास्ते देकर ये कहने लग चुके हैं कि अपने जश्न को तो खत्म करो, तुम क्या कर रहे हो, तुमने हमें क्यों इतना जलील किया हुआ है। और दूसरा, पाकिस्तान की वो ट्रोल आर्मी, वो मीमर्स जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने साथ लगा दिया है, यानी इतनी जबरदस्त मीम्स बनाई हैं कि दुनिया भी भारत का मजाक उड़ाने लगी है। खासकर साउथ एशियन कंट्रीज जो भारत के पड़ोसी हैं, जिनमें चीन आप ले लें, जिनमें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान वगैरह, ये सारे के सारे अब भारतीयों पर ताने कसते दिखाई दे रहे हैं, उनकी मीम्स बनाते दिखाई दे रहे हैं। और यही सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में दिखाएंगे कि इस पर भारतीय सहाफियों का रद्द-ए-अमल क्या है। और दूसरी सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तानियों ने ना सिर्फ साउथ एशियन बल्कि दुनिया भर के लोगों को ये कन्वे कर दिया है कि भारत जो भड़के मारा करता था, और ऐसा नहीं है कि दुनिया हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और इसी वजह से भारत के खिलाफ है। असल इशू ये है कि भारत ने अपनी थानेदारी जो जमाने की कोशिश की, उनका वो जो लेजर आइज वाला एस जयशंकर था, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाता, वहां पर बढ़के जाकर मारता था, और उनको, चाहे उनका मीडिया हो, उनके पॉलिटिशियंस हो, उनके मिनिस्टर्स वगैरह हो, उनके सामने बैठकर बदतमीजियां करता था। और भारतीय उस पर खुश हुआ करते थे कि देखो जी, ये होता है असल आदमी जो कि दूसरों को उनके मुल्क में उनकी औकात दिखाता है। और अब वो रिटर्न में भारतीयों को उनकी औकात दिखा रहे हैं, चाहे इनके फॉरेन डेलीगेशंस हों जो अब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर उनकी मिन्नतें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन आगे से बिल्कुल साफ उन्हें जवाब मिलता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है बल्कि दहशतगर्दी का शिकार है। तो क्या कुछ चल रहा है इस वीडियो में, आपको वही सब कुछ सिखाते हैं। भारतीय सहाफी क्या कुछ कह रहे हैं, आप जानकर जरूर महसूस होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज पाकिस्तान जश्न मना रहा है जीत का, यानी हमारी सेना क्या हारी है? लेकिन हमारा प्रधानमंत्री एक ट्वीट करके भी उसके राष्ट्र के संदेश को कंडम नहीं कर रहा है। उसने घोषित कर दिया 10 मई का दिन कि हम विजय दिवस के तौर पे मनाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि एक शब्द ये कह दे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप कहां जीते हो। उसने अपने सेनाध्यक्ष को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। आप ये देखिए, इतना वो सब कुछ करता चला जा रहा है और आपकी औकात नहीं है। आपका विदेश मंत्री कहता है हमने इस घटना के पहले ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, वही कह रहा। अब आप बताइए, आप यदि कह दिए तो हमारे सैनिकों की मौत के कारण आप हैं, हमारे नागरिकों की मौत का कारण आप हैं, और हमारे तमाम विमान और जो भी चीजें मारी गई और जो भी कुछ हुआ है उन सब के भी नुकसान के कारण आप हैं, क्योंकि आपने पहले बता दिया। तो जवाब तो देंगे नहीं। और सीज फायर क्यों हुआ, या जवाब दें या न दें, उनका जवाब अब जवाब नहीं बल्कि कबूलनामा होगा। क्योंकि स्थिति वहां तक आ गई है कि लोगों ने इस जवाब को पा लिया है। अब आपसे सिर्फ कबूल करवाना चाहते हैं लोग, और इस बात को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, सरकार समझ रही है कि जवाब लोगों को मिल गया है और हमें अब कबूलनामा देना है कि हाँ ये जवाब सही है। तो पाकिस्तान अगर जश्न मना रहा है, हमने दिया था, आज क्या स्थिति है, हम चाइना को 5000 किलोमीटर अपनी जमीन भी दे देते हैं, हमारे 21 सैनिकों को वो मार डालता है, हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से चाइना का चा नहीं निकलता है। यही जे यानी जो विदेश मंत्री है जोकर जयशंकर, वो कहता क्या है, चाइना बड़ी इकोनॉमी है, हम क्या। अब आप देखिए, हमारे वो सैनिकों को मार डाल रहा है और हम कह रहे हैं वो बिगर इकोनॉमी है इसलिए हम कुछ नहीं करें। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज लगता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। क्योंकि जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, जो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था,
उन सारी जगह जहां विक्टिम थे, जहां गोलियां चली, जहां हमारे लोग शहीद हुए, हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके परिवारों से उनसे मिलना चाहिए था। वह काम प्रधानमंत्री ने नहीं किया। वह काम कौन कर रहा है जाके? राहुल गांधी। तो भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जाना चाहिए था। आप याद करिए 1971 की लड़ाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारा मौजूदा प्रधानमंत्री इतना कायर है कि वो वहां जाने की बजाय कहां जाता है? जालंधर से, सिटी से 15 किलोमीटर की दूरी पे आदमपुर जो स्टेशन है, एयरबेस है, वहां जाता है। अब आप सोचिए, उसको चाहिए था वो जाता सीमा पे उस जगह खड़ा होता और खड़े होके वहां से यही बात जो उसने कही, सिंदूर वाली बात बीकानेर से, वो वहां से कहता तो शायद प्रभावी होती। लगता कि हाँ, सिंदूर सचमुच वो ये कर रहा है। हालांकि रासायनिक तौर पे ये कभी संभव नहीं है। मैंने इसको लेके ट्वीट भी किया और मैंने कहा नरेंद्र मोदी को इलाज की जरूरत है, तत्काल तो इलाज करवाइए। बहरहाल, नहीं तो पता नहीं कब वो मर जाएंगे, हम नहीं बता सकते हैं। और ईश्वर करे उन्हें लंबी उम्र मिले, और मैं तो चाहता हूं इतनी मिले कि वो चाहे 100 साल और बिस्तर पे ही पड़े रहें, लेकिन उन्हें जीवित रहना चाहिए। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। बहरहाल, मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को घटना 22 तारीख को होती है। उसके पहले आप देखिए 15 तारीख को इंटेलिजेंस यह इनपुट दे देता है, रॉ यह इनपुट दे देता है कि कश्मीर में कुछ बड़ा करने की साजिश रची जा रही है। यह बात भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, वो ट्वीट भी करता है। अब आप सोचिए कि कुछ जम्मू कश्मीर में बड़ा होने जा रहा। 19 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। वैसे तो शौचालयों को भी वो हरी झंडी दिखाते हैं, जाके उसके भी फीते काटते हैं। वहां वंदे भारत की ट्रेन का उद्घाटन रुक गया। ना साहब नहीं जाएंगे, डर लग गया। अब उसके बाद में 22 तारीख को यह घटना हो जाती है। मैं इस जगह एक चीज बताऊंगा, आप याद करिए 2013, इतना फट्टू कि वो भाग खड़ा होता है, ना हम नहीं जाएंगे। अरे भैया, तुम्हें तो दूर करना था, जहां घटना हुई है उससे बहुत दूर तुम्हें करना था, करीब करीब 100 किलोमीटर दूर करना था। तो अब आप सोचिए, जब इतना डरपोक और कायर प्रधानमंत्री हो तो आप क्या उम्मीद करेंगे। बहरहाल, घटना हो जाती है 22 तारीख को। जब घटना होती है, इमीडिएट आप चेक करा लीजिएगा, प्रधानमंत्री को उसकी सूचना 5 मिनट के भीतर पीएमओ से वहां दे दी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री इस घटना की सूचना के बाद रात तक वहां के तमाम नाच गाने और अपने प्रदर्शन और अपना पूरा जैसा वो कराता है, उन सब में मस्त रहा, गाने गवाता रहा और सब कुछ करता रहा, नाचता रहा। यह सब हुआ जब हमारे 28 लोग मौत के मुंह में चले गए। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हालात ये हैं उसके कि उसे अगले दिन सही में आना था। कोई ये नहीं है कि उसे कोई अगले दिन नहीं आना था। जो प्रोग्राम था वो एक ही दिन का था, अगले दिन उन्हें वहां से विदा होना था। साहब, क्या मीडिया में छपवाया गया, प्रधानमंत्री अपनी यात्रा बीच में ही रोक के आ रहे हैं और ये करके आ रहे हैं। काहे की बीच में रोक के आ रहे हैं भाई? आपको तो सुबह सुबह आना ही था वहां से। तो और वहां से भारत में नई दिल्ली तक का जो रास्ता है एयर से, वो सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट का था। 48 मिनट। अब आप सोचिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास जो वाहन है, यानी वो विमान है 8,500 करोड़ रुपए का जो स्पेशली खरीदा गया है, वो वही है जो इतनी स्पीड से और सारी चीजें कर लेता है, ये समर्पित है। लेकिन इस कायर प्रधानमंत्री ने उसको दुनिया में कलंकित कर दिया है। आज पाकिस्तान जश्न मना रहा है जीत का, यानी हमारी सेना क्या हारी है? लेकिन हमारा प्रधानमंत्री एक ट्वीट करके भी उसके राष्ट्र के संदेश को कंडेम नहीं कर रहा है।